उस निशान में बाबा श्याम को देखते हैं, क्योंकि श्याम भक्त तो वो साक्षात बाबा श्याम है जिसको आपने घर के छत पर लगाया है। भजन, मंत्र, शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जब भी हम बाबा श्याम के दरबार जाते हैं तो बाबा श्याम के दरबार से कुछ न कुछ लेकर जरूर आते हैं। फिर चाहे वो बाबा श्याम का प्रसाद हो, फिर चाहे बाबा श्याम से जुड़ी हुई कोई न कोई वो चीज हो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार से जुड़ी हुई बहुत ही खास चीज है, और जो जीत का प्रतीक है वो है बाबा श्याम का झंडा, यानी बाबा श्याम का निशान, जिसे बाबा श्याम के दरबार में लाखों भक्त बाबा श्याम को हर बार अर्पण करते हैं, बाबा श्याम को समर्पित करते हैं। श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेला आता है तो इस निशान का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यानी बाबा श्याम के दरबार में वैसे तो बाबा श्याम के भक्त बाबा श्याम को निशान अर्पण करते ही रहते हैं, परंतु फाल्गुन मेले के विशेष दिन में बाबा श्याम के भक्त बाबा श्याम को ज्यादा से ज्यादा निशान अर्पण करते हैं। और बाबा श्याम को निशान अर्पण करने वाले भक्त सिर्फ खाटू धाम में ही नहीं, बल्कि जहां जहां बाबा श्याम का मंदिर स्थापित है या बाबा श्याम के दरबार को बनाया गया है, वहां पर जो बाबा श्याम से जुड़े हुए भक्त हैं, जो बाबा श्याम की आराधना करते हैं, बाबा श्याम की पूजा करते हैं, वो बड़े ही प्रेम पूर्वक और आदर पूर्वक बाबा श्याम को वो निशान अर्पण करते हैं। जब बहुत सारे श्याम भक्तों की मनोकामना पूर्ति हो जाती है, मनोकामना पूर्ति होने के बाद बाबा श्याम को वो प्रेम पूर्वक वो निशान अर्पण करते हैं, क्योंकि निशान जो होता है वो जीत का प्रतीक होता है। परंतु इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो बाबा श्याम के उस निशान को ऐसे ही धारण कर लेते हैं, देखा देखी में धारण कर लेते हैं, और हर कोई उस निशान को धारण करके बाबा श्याम की उस निशान यात्रा में शामिल हो जाता है और बाबा के दरबार तक पहुंचकर उस निशान को अर्पण करता है। श्याम भक्तों, निशान उठाने की अपनी परंपरा है, अपनी एक मर्यादा है, और एक मर्यादित स्थिति में रहकर ही हमें उस निशान को धारण करना चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों, जो आप निशान उठा रहे हैं वो किसी प्रकार का एक मामूली कपड़ा नहीं है, परंतु ऐसे लोग जो बाबा श्याम के उस निशान को उठाते हैं, जो बाबा श्याम की महिमा को नहीं जानते, जो बाबा श्याम की दया से अनभिज्ञ हैं, यानी उनके बारे में उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग जब निशान उठाते हैं तो उस निशान की मर्यादा तार तार हो जाती है। हालांकि उसे बता दिया जाता है कि निशान को कैसे धारण करना चाहिए, किस प्रकार से धारण करके बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचना चाहिए। जब निशान यात्रा निकलती है या बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम यात्रा निकाल रहे हैं तो हमारे साथ इतने सारे लोग चल रहे हैं, तो सभी को एक एक निशान बांट दिया जाता है। वो निशान लेकर यात्रा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे किसी को मतलब नहीं होता, क्योंकि उसने तो निशान पहली बार धारण किया है और उसको सिर्फ इतना पता है कि इस झंडे को उठाकर इस यात्रा में शामिल होना है। जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियों की यात्रा निकलती है और पॉलिटिकल पार्टियों के भी झंडे होते हैं, तो उसी प्रकार से वो व्यक्ति ये समझता है ये नॉर्मल सा एक झंडा है, इस यात्रा में हमें चलते रहना है। परंतु श्याम भक्तों, ज्यादा से ज्यादा श्याम भक्त होते हैं जो कि बाबा श्याम के उस निशान यात्रा की महिमा को समझते हैं और सही तरीके से बाबा श्याम के उस निशान को लेकर बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचाते हैं, बाबा श्याम को अर्पण करते हैं। अब श्याम भक्तों आते हैं मेन मुद्दे पर। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जानकारी देने वाला हूं, जो निशान बाबा को अर्पण हो जाता है, जो बाबा श्याम को चढ़ जाता है, उस निशान को अपने घर में लाकर क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपने घर में लगाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो उस निशान को तो ले आते हैं और ले आने के बाद उनको ये पता है कि इस निशान को लाकर अपने घर के छत पे लगा देना है, और उनको ये भी पता होता है कि इस निशान को क्यों लगाना चाहिए। परंतु श्याम भक्तों, निशान लगाने के बावजूद भी वो फल नहीं मिल पाता जिसकी उनको ज्यादा आवश्यकता है, जिसकी वजह से उन्होंने वो निशान लगाया है उसका पूरा फल उन्हें नहीं मिल पाता। तो श्याम भक्तों, ऐसी क्या बात है कि उस निशान का पूरा फल नहीं मिल पाया? क्या वो गलती से ऐसे निशान को ले आए हैं जिसे ऐसे भक्त ने चढ़ाया था जो बाबा श्याम के बारे में नहीं जानता,
जो बाबा श्याम की महिमा के बारे में नहीं जानता, जिसने निशान की मर्यादा को कायम नहीं रखी और निशान को ऐसे ही लाकर बाबा के दरबार में अर्पण कर दिया? क्या इस कारण से जब दूसरे भक्त ने उस निशान को लाकर अपने घर में लगाया तो उसके घर का वातावरण सही नहीं हो पाया, सकारात्मक नहीं हो पाया? क्या इसका कारण ये था? अथवा श्याम भक्तों, इसका कारण कुछ और था? या हो सकता है कि जो भक्त उस निशान को लेकर अपने घर में आया है, हो सकता है उससे ही ऐसी कोई त्रुटि हो गई है जिस कारण से उस निशान की महिमा उसके ऊपर नहीं बनी, बल्कि बाबा श्याम के उस निशान को घर के छत पे लगाने के बाद उसके साथ सब कुछ नकारात्मक होने लगा, उल्टा सीधा होने लगा। यानी कि जो उसने ये सोचा था कि इस निशान को मैं अपने घर पर लगाऊंगा तो बाबा श्याम का साक्षात आशीर्वाद बना रहेगा, और निशान लगाने के बाद उसके घर में मच गई अफरा तफरी और निशान का नकारात्मक प्रभाव उसके घर पर पड़ने लगा। तो श्याम भक्तों, ऐसा क्या हुआ कि निशान अपनी सकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा था? निशान लगाने के बावजूद उसके घर में सकारात्मक माहौल नहीं हो पा रहा था। इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, परंतु पूरा ज्ञान मिलेगा आपको। पता चलेगा कि अगर आप भी बाबा श्याम का वो निशान लेकर आ गए हैं तो उस निशान को किस प्रकार से आपको अपने घर पर लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसके साथ ही वो शुभ दिन कौन सा है जिस दिन आपको वो निशान को अपने घर की छत पर लगाना चाहिए, सब कुछ एक ही वीडियो में आज आपको सुनने को मिलेगा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का चमत्कारिक निशान। बाबा श्याम के हम दरबार में जाते हैं और जब हम बाबा श्याम के समक्ष अर्जी अरदास लगाते हैं, बाबा श्याम को अर्जी वाला नारियल अर्पण करते हैं, तो अपने आप में एक बहुत ही खास बात होती है। परंतु श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भी फाल्गुन मास में बाबा के दरबार में जाता है या घर में बैठे ही बाबा श्याम से अर्जी देता है और बाबा श्याम से कहता है कि बाबा श्याम सदा आपकी कृपा बनी रहे, अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखना, बाबा श्याम से इस प्रकार से गुहार लगाता रहता है, तो बाबा श्याम उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के दरबार में फाल्गुन मेले के दौरान जा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और श्याम भक्तों, जब आप बाबा के दरबार में जाते हैं तो वहां पर आपको निशान ही निशान देखने को मिलेगा। श्याम भक्तों, आपको क्या करना है, जब आप बाबा के दरबार जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहां से एक चढ़ा हुआ निशान, यानी अगर आपने बाबा को निशान अर्पण नहीं किया है तो आप वहां से एक चढ़ा हुआ निशान अपने साथ अपने घर लेकर आ सकते हैं। श्याम भक्तों, चढ़ा हुआ निशान जो होता है, ऑलरेडी किसी भक्त ने बाबा श्याम को वो निशान अर्पण किया है। अब आपको ये नहीं पता कि वो किस भक्त ने बाबा श्याम को निशान अर्पण किया है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे निशान होते हैं जिसमें से जो भक्त को पसंद आता है वो निशान को वो उठा लेता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का उस निशान को उठाते समय बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, निशान को छांटते हैं, यानी निशान को सबसे पहले चुनते हैं कि मुझे ये वाला निशान चाहिए, मुझे ये वाला निशान चाहिए। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो निशान सामने रहता है और वो चूज करते हैं। यानी श्याम भक्तों, अगर हम खुद से बाबा को निशान अर्पण करेंगे, बाबा श्याम को निशान चढ़ाएंगे, उस समय में अगर आप चूज करें तो एक अलग बात होती है, परंतु आपने तो बाबा श्याम को निशान अर्पण किया ही नहीं है, उसके बावजूद आप वहां खड़े होकर ऐसे निशान को चूज करते हैं कि फ्री में मिल रहा है तो सब कुछ लेकर ही चले जाएं। यानी एक नहीं 5-5 लेकर निशान चले जाएं, 6-6 निशान लेकर चले जाएं और उसे उसी प्रकार से अपने घर पर लगा दें। जिस प्रकार से एक होटल में झंडे लगाए जाते हैं, अलग अलग दूरी पर झंडे लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, अपने साथ 4-5 निशान को लेकर चले जाते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप 4-5 निशान लेकर जा रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, उस निशान का आप करेंगे क्या। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि अपने घर पे ही 4-5 निशान लगाने के लिए, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी भूल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम को चढ़ा हुआ निशान है वो बाबा को अर्पित हो चुका है, किसी भक्त ने बाबा को अर्पण किया है, और जो वो निशान होता है बाबा का प्रसाद होता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम का जो प्रसाद होता है वो थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए। यानी प्रसाद तो खाना नहीं है, खाने की तरह हमने पूरा पेट भर के खा लिया। यानी कि अगर हमें जहाँ एक निशान की जरूरत थी वहां हमने 5-5, 6-6 निशान ले लिए। वो निशान को चुनने के बाद हमने अपने बैग में रख लिया। अब श्याम भक्तों, आप ये कहेंगे कि हमने तो एक ही निशान अपने लिए लिया है, बाकी हम इधर उधर बांटने के लिए लिए हैं। या श्याम भक्तों, आपने ये सोच कर लिया है कि आपके 2-4 घर हैं, 2-4 घर पे अलग अलग घरों पर निशान लगा देंगे, हर घर पर निशान लगेगा।
तो उसकी भी मान मर्यादा है, वो भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप 3-4 निशान एक्स्ट्रा रख लिए हैं और ये सोच के रखे हैं कि हम ये किसी न किसी को बांट देंगे, किसी न किसी को दे देंगे, तो ऐसी गलती आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों, जो निशान आप किसी को दे रहे हैं, उस निशान का वो प्रयोग किस प्रकार से करेगा, हालांकि आपने उसे समझा दिया कि निशान को ऐसे लगाना है, वैसे लगाना है, आपने सब कुछ बता दिया है। परंतु श्याम भक्तों, अगर वो बाबा का सच्चा प्रेमी है, बाबा के बारे में सब कुछ जानता है, बाबा श्याम की निशान की महिमा के बारे में जानता है, तब तो आप उसे वो निशान दे सकते हैं। परंतु अगर वो बाबा से बिल्कुल अनजान है, बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानता और सिर्फ आपने ये बोलकर दे दिया है कि इसे अपने घर पर लगा लेना, तुम्हारे घर की ये रोग बाधा दूर हो जाएंगी, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों, निशान देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खाटू धाम में निशान की कमी नहीं है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, जिसको भी आप निशान दे रहे हैं वो श्याम प्रेमी होना चाहिए या ऐसा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होना चाहिए जिसे भगवान में विश्वास है, जिसे भगवान में आस्था है। ऐसे व्यक्ति को भगवान का वो प्रसाद आप दे सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, प्रसाद देने से पहले आपको खुद को तो मालूम होना चाहिए कि उसका किस प्रकार से यूज करना है। श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम का वो निशान लेकर अपने घर में आ जाते हैं और घर में लाने के बाद क्या करते हैं, अगले दिन उस निशान को सीधा अपने घर की छत पर लगा देते हैं। श्याम भक्तों, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? श्याम भक्तों, जब भी आप बाबा श्याम की उस निशान को वहां से लेते हैं, खाटू धाम से या किसी भी नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर से आप उस निशान को ले रहे हैं, तो सबसे पहला काम है कि आपको निशान को चूज करके नहीं लेना चाहिए। जो निशान आपको एक बार में पसंद आ जाए, उस निशान को आप उठा लीजिए और एक बार जो आपके हाथ में आ जाए, उस निशान को अपने पास रख लीजिए। ऐसा नहीं कि एक निशान पकड़ने के बाद दूसरे निशान पर हाथ गया, तीसरे निशान पर हाथ गया। ये दर्शाता है कि आप किसी चीज में संतुष्ट नहीं होते, यानी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आपको ये पता नहीं चलता कि मुझे ये वाला लेना चाहिए, वो वाला लेना चाहिए। फिर आप दूसरों की सलाह लेते हैं। जब श्याम भक्तों आप ऐसा पूछ ही लेते हैं, तब उस निशान की शक्ति चली जाती है, उस निशान की महिमा चली जाती है। और ऐसे निशान को जब आप लेकर अपने घर पर लगाते भी हैं, तो वो जो निशान होता है वो सिर्फ एक झंडा मात्र होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। श्याम भक्तों, सबसे पहली गलती तो हम वहां पे ये करते हैं कि उस निशान को चूज करते हैं। तो निशान को हमें चूज नहीं करना चाहिए। आपकी नजर जिस निशान पर पड़ जाए, पहली नजर में आपको पसंद आ रहा है, तो उस निशान को आप ले लीजिए। अगर श्याम भक्तों आपके पास 3-4 मकान है, आप सोच रहे हैं हर मकान पर एक एक निशान लगा देना है, तो उस कंडीशन में भी आप निशान ले सकते हैं। परंतु आपको एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप उस निशान को वहां से ले लेते हैं, निशान को लेने के बाद जिस भी घर पर लगा रहे हैं, जहां जहां भी आप लगा रहे हैं, वहां पर प्रॉपर उस निशान की पूजा जरूर होनी चाहिए। निशान लगाना बड़ी बात नहीं होता, निशान की मर्यादा को बरकरार रखना ये सबसे बड़ी बात होती है। परंतु बहुत सारे लोगों की ऐसी मानसिकता होती है जो कि अपने आप को बहुत बड़ा श्याम भक्त दिखाते हैं, अपने आप को श्याम बाबा का प्रेमी बताते हैं और सिर्फ शोपीस के लिए उस निशान को अपने घर पर लगा देते हैं। तो ऐसी मानसिकता के साथ हमें उस निशान को घर पे नहीं लगाना चाहिए, उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे घर पर पड़ने लगता है। अगर श्याम भक्तों आपके ज्वाइंट फैमिली है और परिवार में और भी सदस्य हैं, उन्होंने बोल रखा है कि हमारे लिए भी 2-4 निशान ले आना, तो उस कंडीशन में आप उनके लिए निशान लेकर जाइए। परंतु उसको निशान की मान और मर्यादा के बारे में पूरी बात बताइए कि निशान को लगाने से पहले उन्हें क्या कर्म करने चाहिए। परंतु श्याम भक्तों, आप जितने भी निशान लेकर जा रहे हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर हो सके तो आप अपने तरीके से उतने निशान बाबा श्याम को अर्पण कर दीजिएगा। यानी श्याम भक्तों, मान लीजिए आपने 3 निशान लिए या 4 निशान लिया, 5 निशान लिए, जितने भी निशान आप खाटू धाम से लेकर जा रहे हैं और खाटू धाम से लाने के बाद अपने घर पर या जहां भी आप लगा रहे हैं, लगाने के बाद आपने कोई विश मांगी है और वो इच्छा आपकी पूरी हो जाती है, तो बाबा श्याम को निशान अर्पण कर सकते हैं। अगर आपने कोई विश नहीं मांगी है और आप चाहते हैं कि बाबा श्याम को ध्वजा अर्पण करना है, बाबा श्याम को निशान अर्पण करना है, चूंकि आप खाटू धाम से लेकर आए हैं 2-4 निशान एक्स्ट्रा में, तो उस समय भी आप बाबा श्याम को निशान अर्पण कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग बार निशान अर्पण करना है। अगर आप 4 निशान लेकर आए हैं बाबा के दरबार से, तो आप चाहे तो एक ही यात्रा में वो चारों निशान अर्पण कर सकते हैं बाबा श्याम के दरबार में जाकर। यानी बाबा श्याम के दरबार से आपने कुछ भी फ्री में नहीं लिया है। परंतु श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम आपकी इच्छा या विश पूरी करते हैं, तो वो बाबा श्याम को इन फ्यूचर वो निशान आप जरूर अर्पण कर दीजिएगा, ताकि बाबा श्याम की महिमा ऐसी ही बनी रहे जैसे कि आपके ऊपर बनी हुई चली आ रही है।
तो श्याम भक्तों अब क्या करना है, जब आप एक निशान चूज कर लेते हैं तो उस निशान को अपने साथ लेकर बाबा श्याम के दर्शन करिए। बाबा श्याम के उस निशान को दिखाइए। बाबा श्याम को कहिए कि बाबा श्याम आपके दरबार में आकर ये प्रसाद के रूप में इस निशान को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मैंने आपको निशान अर्पण नहीं किया है, ये निशान जो है, इस निशान को ही प्रसाद के रूप में मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ या लेकर जा रहा हूँ। आप अपना आशीर्वाद हमारे साथ जरूर बनाए रखेंगे। इस प्रकार से श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के दर्शन से पहले आपको निशान मिल जाता है तो उस निशान को लाकर इस प्रकार से दरबार में बाबा श्याम के समक्ष प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, बाबा श्याम से आज्ञा लेनी है कि बाबा श्याम इस निशान को आज हम अपने घर पर लेकर जा रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से श्याम भक्तों बाबा श्याम से अनुमति लेनी है। खाटू धाम में या जहां भी नजदीकी श्याम बाबा का मंदिर है वहां से निशान ले रहे हैं तो वहां के मंदिर में बाबा श्याम से अनुमति लेनी है, क्योंकि जिसका झंडा है उससे अनुमति तो आप लेंगे ही लेंगे ना, क्योंकि उनके भक्त ने उन्हें वो अर्पण किया है। इस प्रकार से अनुमति लेने के बाद उस निशान को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक पवित्र जगह में रखकर उस निशान को अपने घर में लेकर आइए। और घर में लाने के बाद श्याम भक्तों क्या करना है, उस निशान की आपको पूजा करनी चाहिए। श्याम भक्तों उस निशान की पूजा कैसे करेंगे, तो जैसे आप अपने घर में हर बार बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं, इस प्रकार से आप उनकी आरती करते हैं, बाबा श्याम की ज्योत वगैरह जलाते हैं, तो उस प्रकार से भगवान की पूजा कर लीजिए, भगवान के मंत्रों का जाप कर लीजिए और उस निशान के ऊपर गंगा जल छिड़कने के बाद उस निशान के ऊपर पुष्प रख दीजिए। उसके बाद धूप दीपक से उस निशान की पूजा कर लीजिए। श्याम भक्तों जब आपकी उस निशान की पूरी तरह से पूजा हो जाती है तो निशान पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसके बाद श्याम भक्तों आपको क्या करना है, उस डंडे में उस निशान को लगाकर आप अपने घर के छत पर जाकर लगा सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों घर के छत पर जहां भी उस निशान को लगा रहे हैं वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके आसपास में गटर का कोई पाइप नहीं होना चाहिए, जैसे टॉयलेट वगैरह का पाइप होता है छत के ऊपर निकला होता है, बहुत सारे लोग वहां आसपास में लगा देते हैं। तो ऐसी भूल बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि उस गटर के पाइप से बदबू वगैरह निकलती है, तो वहां पर उस निशान को बिल्कुल भी न लगाइएगा। अगर आप उस निशान को वहां पर लगा देते हैं तो उससे आपके घर में नकारात्मक प्रभाव होना शुरू हो जाता है। बाबा श्याम की कृपा नहीं बनती, बल्कि आपके साथ सब कुछ उल्टा सीधा होने लगेगा, नकारात्मकता बढ़ जाएगी और उसके बाद आपके दिमाग में यही आएगा कि जब से इस निशान को लेकर आए हैं तब से ये सब कुछ हो रहा है। श्याम भक्तों भले ही कारण कुछ और हो सकता है ये किसी और कारण से हो रहा हो, परंतु दिमाग में ये वहम आपके बैठ जाएगा कि जो भी हो रहा है बाबा श्याम की इस निशान को लगाने की वजह से हो रहा है। तो श्याम भक्तों ऐसे हम कोई काम ही ना करें जिसके कारण से हमारे मन में ऐसा कोई वहम रहे। श्याम भक्तों अब आपने उस निशान को लगा तो दिया है, परंतु निशान लगाना ही बड़ी बात नहीं है। निशान लगाने के बाद आपको उस निशान की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। श्याम भक्तों उस निशान को ऐसी जगह में लगाइए जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, जिस प्रकार से सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं उसी प्रकार से नित्य उस निशान के दर्शन कर सके, उस निशान की आप पूजा कर सके, उस निशान को धूपबत्ती दिखा सके दूर से। इस प्रकार से भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर भगवान से हर रोज प्रार्थना करिए, क्योंकि जो निशान आपने अपने घर पर लगाया है उस निशान को लगाने के बाद आपके घर के ऊपर अगर किसी की बुरी नजर होती है, कोई बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है या नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर हावी होने वाली होती है या आपके घर में कोई अपशगुन होने वाला होता है, तो बाबा श्याम उस निशान के रूप में आपके घर के ऊपर पहरा देते हैं। बाबा श्याम की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बन जाती है अगर आप उस निशान की नित्य मर्यादा रखते हैं, उस निशान की नित्य पूजा करते हैं, उस निशान में बाबा श्याम को देखते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों वो साक्षात बाबा श्याम है जिसको आपने घर के छत पर लगाया है। वो सिर्फ एक झंडा नहीं है, वो बाबा श्याम की शक्ति है, बाबा श्याम की छाया है जो आपके घर के छत पर लगी हुई है। श्याम भक्तों जब घर के छत पर वो निशान लग जाता है तो हमारा घर पूरी तरह से मंदिर बन जाता है, पवित्र हो जाता है। अब श्याम भक्तों आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि इस निशान को कब लगाना चाहिए, किस दिन लगाना चाहिए, किस समय लगाना चाहिए। तो श्याम भक्तों जब आप बाबा श्याम की पूजा पाठ कर लेते हैं, आराधना कर लेते हैं, तो आप किसी भी शुभ दिन में इस निशान को आप अपने घर के छत पर इस निशान को लगा सकते हैं, बाबा श्याम के इस निशान को धारण करा सकते हैं।
परंतु श्याम भक्तों, अगर आप फाल्गुन मास में बाबा श्याम के दरबार जा रहे हैं तो उस समय में बाबा श्याम के दरबार से इस निशान को अपने साथ जरूर लेकर आएं। और इस निशान को लाने के बाद आपको कब लगाना चाहिए, निशान को लाने के बाद आप अपने घर में रख दीजिए। और श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि उस निशान को अपने घर में लाने के बाद फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि पर उस निशान की पूजा करनी चाहिए। बाबा श्याम को साक्षात उस निशान के रूप में देखना चाहिए। इसके बाद श्याम भक्तों, अगले दिन यानी द्वादशी पर, यानी जब 12 वाला दिन होता है, उस दिन उस निशान को अगर आप अपने घर के छत पर लगाते हैं तो बाबा श्याम की महिमा हमेशा आपके घर पर बनी रहती है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम को वो निशान अर्पण करने का बेहद शुभ दिन होता है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का द्वादशी दिन, क्योंकि श्याम भक्तों ये वही दिन है जब सूरजगढ़ का निशान बाबा श्याम के दरबार पर अर्पण किया जाता है, बाबा श्याम के दरबार पर लगाया जाता है उस निशान को भव्य तरीके से। और जो वो सूरजगढ़ का निशान होता है वो पूरे साल बाबा श्याम के उस दरबार पर फहराता रहता है। तो श्याम भक्तों, अगर आप खाटू धाम में हैं या फाल्गुन मास में बाबा श्याम के दरबार जा रहे हैं तो दरबार से उस निशान को लाने के बाद इस प्रकार से एकादशी के दिन पूजा करिए और फाल्गुन शुक्ल पक्ष के द्वादशी वाले दिन यानी एकादशी के बाद द्वादशी पर उस निशान को अपने घर के छत पर अभिजीत मुहूर्त में लगाइए। यानी अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो दोपहर 12 बजे के बाद होता है। यानी अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो 40-45 मिनट का अभिजीत मुहूर्त होता है। उस अभिजीत मुहूर्त के दौरान आपको बाबा श्याम का ये निशान को अर्पण करना चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों, द्वादशी वाला जो पूरा दिन है वो पूरा दिन ही शुभ है। तो उस दिन सूरजगढ़ का निशान भी बाबा के दरबार पर बहुत ही शानों के साथ फहराता है। और जिस दिन सूरजगढ़ का निशान बाबा के दरबार पर फहराएगा, और सोचिए श्याम भक्तों, उसी दिन आप अपने घर के छत पर जब बाबा श्याम के उस निशान को बिल्कुल सूरजगढ़ निशान की तरह जब आप अर्पण करेंगे, जब बाबा श्याम के उस निशान को वहां पर लगाएंगे तो बाबा श्याम की उस निशान की पूजा अर्चना आपको उसी प्रकार से करते रहना चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों, सूरजगढ़ का निशान बाबा श्याम के दरबार पर लगाया जाएगा, बाबा श्याम के मंदिर के शिखर के ऊपर लगाया जाएगा और बाबा श्याम के दरबार में 5 टाइम की आरती होती है, पूजा होती है, तो वो पूरा माहौल ही सकारात्मक है। तो आपको अपने घर में भी सकारात्मकता लाने के लिए अपने घर में इस दिन बाबा श्याम के उस निशान को जरूर लगाना चाहिए। अब श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे क्या बाकी दिन नहीं लगा सकते? तो श्याम भक्तों, बाकी दिन भी आप बाबा श्याम के उस निशान को लगा सकते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त में आप बाबा श्याम के उस निशान को लगा सकते हैं। किसी भी दिन बाबा श्याम के उस निशान को लगा सकते हैं। कोई दिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी दिन लगाना है, परंतु ये शुभ मुहूर्त मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार से सूरजगढ़ का निशान बाबा के दरबार पर लगता है तो उसका जो आनंद होता है, उसका जो उल्लास होता है, एक अलग ही होती है। और श्याम भक्तों, हमें ऐसा फील होता है कि हमारा घर ही पूरा खाटू धाम बन चुका है। हमने वो सारे काम कर दिए, यानी एकादशी पर हमने अपने घर में ही रथ यात्रा निकाल ली है। जिस प्रकार से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एकादशी के दिन किस प्रकार से आप अपने घर में बाबा श्याम की उस रथ यात्रा को निकालेंगे। अगर श्याम भक्तों उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए, क्योंकि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि वाले दिन बाबा श्याम का रथ यात्रा निकलता है खाटू धाम से। तो उसी प्रकार से आप अपने घर में रथ यात्रा निकालेंगे और अगले दिन बाबा श्याम के उस निशान को अपने घर के छत पर लगाएंगे जो आप खाटू धाम से बाबा श्याम को दिखाकर अपने घर में लेकर आए हैं। अब श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम के दर्शन कर चुके हैं, परंतु दर्शन करने के बाद आपने अगर वो निशान ले लिया है तब आप क्या करेंगे? जब आप बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं और दर्शन करने के बाद उस निशान को उठाते हैं तो बाबा श्याम के दरबार के बाहर ही बाबा श्याम को दिखाने के बाद बाबा श्याम से हाथ जोड़कर मन ही मन बाबा श्याम की स्वरूप का ध्यान करके बाबा श्याम से प्रार्थना करके उस निशान को आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं और इसी प्रकार से आप बाबा श्याम के उस निशान को अपने घर पर लगा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, अब इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी बात समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हमें बाबा श्याम के उस निशान को लाना चाहिए और निशान को लाने के बाद किस प्रकार से हमें अपने घर में लगाना चाहिए। और भी बहुत सारे सवाल होंगे आपको निशान से जुड़े हुए कि उस निशान को क्या हम दुकान में लगा सकते हैं, क्या उस निशान को इधर उधर लगा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपके मन में चल रहे होंगे, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर लगेगा कि उस सवाल पर वीडियो आपके समक्ष लाना चाहिए तो जरूर उस सवाल के ऊपर आपके समक्ष एक नया वीडियो हम लेकर आएंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के उस निशान को हर कोई अपने घर में लगा लेता है, परंतु किसी का निशान फट जाता है, किसी के निशान पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें जो बाबा श्याम का वो निशान आपने अपने घर पे लगाया है, अगर आपका एक ही घर है
और आपकी एक जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में पूरे एक घर में एक ही निशान लगाइए। अगर आपके घर में कोई किराएदार है यानी कि आप मकान मालिक है और घर में किराएदार है वो भी बाबा श्याम का भक्त है, तो जो किराएदार है वो अलग अपना निशान लगा सकता है। आप लैंडलॉर्ड हैं, आप अपना निशान लगा सकते हैं। अगर 4 किराएदार हैं, चारों ही बाबा के भक्त हैं, तो वो चारों अलग अलग जगह अपने उस निशान को लगाएंगे, आप अपना निशान को लगाइए। परंतु श्याम भक्तों, पूरा मकान मेरा ही है और मैं ही अकेले रहता हूँ और मैंने 10-10 निशान लगा दिए हैं, तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। वो बाबा श्याम का निशान है, कोई शोपीस नहीं है, कोई सजाने का चीज नहीं है और ना ही किसी को दर्शाने का चीज है कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमसे कोई बड़ा भक्त नहीं, हमने इतने सारे निशान लगा रखे। क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम ये कहते हैं जो दिखावा होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता है। जिस प्रकार से बाबा श्याम हर दिन एक नया बागा पहनते हैं और उस नया बागा को बदल देते हैं, तो उसी प्रकार से बाबा श्याम ये कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से किसी भी चीज का दिखावा नहीं करना चाहिए और न ही किसी प्रकार का हमें घमंड करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, इन सभी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और बाबा श्याम के उस निशान को अपने घर के ऊपर लगाना चाहिए। श्याम भक्तों, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की बातों में नहीं आना चाहिए जो हमसे कहता है कि बाबा श्याम के निशान का अनादर हो रहा है, हमें 5, 6, 7, 10, 12 निशान लाकर अपने घर में लगा देना चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों, आप जितना ज्यादा निशान लगाएंगे आपके ऊपर उतनी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो समझ लीजिए बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी। क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़ी हुई हर चीज हमारे लिए अनमोल है। श्याम भक्तों, इस प्रकार से अपने घर पर बाबा श्याम का ये चमत्कारिक निशान लगाइए। बाबा श्याम की महिमा और कृपा दृष्टि आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। देखिएगा श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम की उस निशान को मर्यादा में रखकर इस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो बाबा श्याम भी आपका पूरा तरह से ध्यान रखेंगे, आपके ऊपर अपनी दया बनाए रखेंगे। श्याम भक्तों, उस निशान को जब तक नहीं बदलिएगा जब तक आपके घर पे लगा हुआ निशान फट ना जाए या खंडित ना हो जाए, तो उस समय उस निशान को बदल सकते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, खाटू धाम पर जो सूरजगढ़ का निशान लगता है वो सिर्फ साल में एक बार बदलता है, तो आपको भी कोशिश करना चाहिए कि साल में सिर्फ एक बार उस निशान को बदले या साल में सिर्फ एक बार बाबा श्याम के उस निशान को लगाएं। कि श्याम भक्तों, सूरजगढ़ का निशान काफी बड़ा होता है और जो हम निशान लगाते हैं वो छोटा होता है और आंधी तूफान सर्दी गर्मी हर चीज उस निशान को झेलनी पड़ती है, तो इस कारण से निशान खंडित हो जाता है। तो जब निशान पूरी तरह से खंडित हो जाए उसके बाद ही उस निशान को आपको बदलना चाहिए। श्याम भक्तों, निशान से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, उस समय समय पर इसी चैनल पर आपको सुनने को मिलता रहेगा। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।